गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास में हमने मनोवृत्ति निर्माण के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे मनोवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड चेंजेस। मनोवृत्ति में गत्यात्मकता का गुण होता है। इस पर संस्कृति, समाज, संस्था आदि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहला, समूह में परिवर्तन, चेंजेस इन ग्रुप। जब व्यक्ति एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। जब व्यक्ति नए समूह में जाता है तो उसे उस समूह के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों में अंतर स्वीकार करना होता है। जैसे कोई विद्यार्थी गांव से आकर शहर में पढ़ाई करता है तो उसे वहां के मानदंडों को स्वीकार करना होता है, जिससे उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। मनोवृत्ति परिवर्तन दो बातों पर निर्भर करती है: समूह की विशेषता तथा समूह की सदस्यता की विशेषता। दूसरा, निकटता, नियरनेस। मनोवृत्ति की मात्रा या दिशा दोनों में परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे गोरे छात्रों और काले छात्रों को एक साथ रखा गया और कुछ समय बाद पाया गया कि उन दोनों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुए। दोनों का संपर्क काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोनों की मनोवृत्ति में अनुकूल दिशा में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। दोनों समूह के लोग जब एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से सहयोग करते हैं तो नकारात्मक मनोवृत्ति बदलने की संभावना अधिक रहती है। तीसरा, स्कूल एंड कॉलेज। मनोवृत्ति परिवर्तन में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल व कॉलेजों में विभिन्न संप्रदायों व भिन्न भिन्न जातियों के लड़के लड़कियां होती हैं। उनके आपस में मिलने जुलने से उनमें निकटता आती है तथा एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। इससे उनमें नए अनुभवों के कारण मनोवृत्ति में परिवर्तन होते हैं। चौथा, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। अलग अलग संस्कृति अलग अलग मनोवृत्तियों को जन्म देती है। जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उसकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन परस्पर संपर्क के कारण आता है। पांचवा, समूह दबाव, ग्रुप स्ट्रेस। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य रहता है उसे उस समूह के दबाव में आकर उस समूह के मूल्यों, आदर्शों व नियमों के अनुसार कार्य या व्यवहार करना पड़ता है। छठवां, व्यक्तिगत अनुभव, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा भी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। सातवां, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे जिन लोगों ने अत्याचार या देशद्रोह देखे हैं उनमें उनके प्रति विरोधी मनोवृत्ति बनना स्वाभाविक है। अतः जिन व्यक्तियों से हमारी आत्मीकरण या आत्मा को कष्ट होती है उनके विरुद्ध नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है। आठवां, जन माध्यम एवं संप्रेषण, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। जैसे
समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि जन माध्यम एवं संप्रेषण के साधन हैं। इनके माध्यम से संसार के अधिक से अधिक व्यक्ति के पास आवश्यक सूचना देकर उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशन, मनोवृत्ति और व्यवहार संबंध। मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बीच निम्नलिखित संबंध है। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को जान लेने पर हम आसानी से उसके व्यवहारों को बता सकते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति के बारे में जानने के बाद उसके व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान किया जा सकता है। मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बीच एक सीधा संबंध होता है। तीसरा, मनोवृत्ति जितना अधिक प्रबल होगा उतना ज़्यादा मनोवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध होगा। आज यहीं तक, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।